राम राम बोलो सभी को। राम राम भाई। ये हमारी लड़की है हिमांशी, इसी का चैनल है, यही इस चैनल की ओनर है। आज ये मान नहीं रही है कि पापा मैं पढ़ाऊंगी, तो चलिए स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इकाई नंबर 8 वर्ग समीकरण कक्षा 8 का गणित और अभ्यास 1 है, जिसका फर्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए तथा उत्तर की जांच करो। इसमें जो हमें समीकरण दे रखे हैं, जो हमें वर्ग समीकरण दे रखे हैं, उनका हमें हल करना है और उत्तर की जांच करनी है। तो देखिए, पहले आप समझिए कि वर्ग समीकरण होता क्या है। तो वर्ग समीकरण होता है हमारा, जैसे हम लिख सकते हैं x² माइनस के अगर बराबर में 0 और इसको इधर भेज दो तो हो सकता है x² बराबर k। इसमें k क्या है हमारा, यहाँ पर कोई पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या। हाँ, पूर्ण संख्या है। इनको बताइए कि k हमारी यहाँ पे कोई पूर्ण संख्या है ना। और द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण हमारा इस टाइप से भी हो सकता है, ax² प्लस के vx प्लस के c बराबर 0। ये इसके क्या है भैया, दोनों व्यापक रूप है। ये इसके क्या है, व्यापक रूप है। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखा है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि a और b इसमें हमारा कोई धन पूर्णांक है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब बात समझिए बेटा, हम जब वर्ग समीकरण पढ़ते हैं तो हमें इनमें क्या देखना पड़ता है कि चरों की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तब ये क्या होगा हमारा वर्ग समीकरण। और अगर किसी की घात 1 रह जाए तो क्या होता है, रैखिक समीकरण। आपको मेरी बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, उनमें आप चेक कर सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से बताया है। तब देखिए, हमें इसमें पता है कि चर की घात अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 2। तो ये हमारा क्या है, वर्ग समीकरण है। चलिए, तब इसको जब हम बेटा सॉल्व करेंगे तब देखिए क्या कर सकते हैं। ये माइनस है, बराबर के इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये हो जाएगा ax² बराबर में v। तब देखिए x² के गुणा में से क्या आ रहा है, a। जब किसी संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो किसका चिन्ह होता है, गुणा का चिन्ह। तो x² बराबर कितना हो जाएगा, v बट्टे a, और गुणा में से आ रहा है तो किस में जाएगा, भाग में। तब देखिए, कोई भी वर्ग जब बराबर के इधर जाता है तो क्या चलाता है, वर्गमूल। और वर्गमूल जो होता है वो प्लस माइनस दोनों में होता है, और वर्गमूल की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। ठीक है जी, बात समझिए। तो देखिए, जब ये वर्ग बराबर के इधर जाएगा, x बराबर √ प्लस माइनस b/a। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, एक बार x की वैल्यू निकल के आ गई प्लस के, तो प्लस के तो आप ऐसे ही लिख सकते हो √v/a, और एक बार क्या आ गया, माइनस के √v/a। अब हमें इसकी क्या करनी है, जांच। ठीक है जी, जांच। तब देखिए, हमको समीकरण दे रखा है ax² माइनस के v बराबर 0। बराबर का मतलब होता है 0, ये साइड है तो ये भी साइड क्या हो जानी चाहिए, 0। जब हम इसकी जांच करें और x की वैल्यू इसमें पुट करें, तो जैसे बराबर में 0 है ना, तो बराबर का मतलब होता है बराबर। एक इधर है तो एक इधर हो, तो 0 इधर है तो ये भी सब क्या होना चाहिए, 0। चलिए, तो x बराबर प्लस के √v/a रख लेते हैं। ठीक है, तो a की जगह तो a ही रहेगा, x की जगह पे हमने इसका मान रख दिया, और इसकी क्या है, ये गुणा में, तो क्या रखेंगे, प्लस के √v/a, और इसका भी क्या है, स्क्वायर, और माइनस की क्या है, v, और बराबर में क्या है, 0। तब देखिए, a गुणा √ से √ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, तो क्या बचेगा, v/a, और माइनस के v बराबर 0। इसके नीचे आप 1 मान सकते हो, a से a कट गया, तो क्या बचा, 1/1 गुणा v/1 माइनस के v बराबर 0। ठीक है, आप जाइए। तब देखिए, एक भी तो v, और एक एकल 1 माइनस के v बराबर 0। तो इसको काटेंगे तो क्या होगा, एक भी यानी कि v, तो
तो v माइनस के v बराबर 0, प्लस के v से माइनस का v कट गया तो 0 बराबर 0। ये इसकी क्या हो गई, उत्तर की जांच। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में लिंक भेजें, कुछ भी भेजें, लेकिन अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। चलिए अगला क्वेश्चन कराते हैं, अच्छे से समझ। पहले इसको देखिए जब इनके बीच में कोई चिन्ह है तो किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह। तो इसको जब हम आंसर करेंगे तब देखिए ये गुणा बेटा, जब गुणा लगेगी तो गुणा ऊपर ऊपर की और नीचे नीचे की, तो कितना हो जाएगा 4x² बट्टे 9 बराबर 1। अब ये गुणा में से जा रहा तो किस में जाएगा, भाग में, तो कितना हो जाएगा 4x² बराबर 1 गुणा 9। तो कितना रह गया 4x² बराबर 9, है ना। तब अब ये 4 इसके गुणा में जा रहा है तो कहाँ जाएगा, x² बराबर 9 बट्टे 4। वर्ग इधर जाएगा तो क्या चलाएगा, वर्गमूल, तो अंडर रूल प्लस माइनस क्या हो गया 9 बट्टे 4। तो इसको खोलोगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x बराबर, ठीक है, प्लस माइनस। देखिए पहले आपको रख के दिखाता हूँ कि इनको हम कैसे रख सकते हैं। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो हम इन दोनों को कैसे रख सकते हैं बेटा, 3 बट्टे 2 का स्क्वायर, है ना। और मैंने अंडर रूल की वैल्यू आपको बताई थी कि अंडर रूल की वैल्यू जो होती है हमारी वो कितनी होती है, 1 बट्टे 2। और ये जब अंडर रूल हटेगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ से ये अंडर रूल हटेगा तो कहाँ जाएगा, इसकी पावर में कितना 1 बट्टे 2, 2 से 2 कैंसिल क्योंकि गुणा में है। तो कितना बचा, x बराबर प्लस माइनस के 3/2, है ना। तो एक बार x का आ गया प्लस में 3/2 और एक बार माइनस का आ गया 3/2। आप जांच करने के लिए आप कोई सा भी रख सकते हो इसमें से, या माइनस का ले लो या प्लस का ले लो, ठीक है। तो हम करेंगे इसकी जांच। तब बात समझिए, समीकरण दे रखा है हमको ये कि 4 बट्टे 9 x² बराबर 1। अगर ये साइड 1 है तो ये भी साइड कितनी होनी चाहिए, 1। तब चलिए x की वैल्यू रखिए, तो 4 बट्टे 9, x की वैल्यू कितनी है हमारी 3/2 और इसका भी क्या है वर्ग, और बराबर में कितना है 1। 3 तिया 9, 2 दूनी 4, तो 4 बट्टे 9 गुणा 3 तिया 9 बट्टे 2 दूनी 4, दोनों की घात 2 है 1, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 9 एकन 9, 9 एकन 9, तो कितना आ गया 1 बराबर 1। बात समझ में आई, इसकी हो गई जांच। अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं 5वें को। इसको हम आपको दूसरे तरीके से करके बताएंगे, ठीक है, दूसरे फॉर्मूले से। तब देखिए 64p², अगर इसको हम इधर ले लें तो माइनस का हो जाएगा 25 और बराबर में क्या बचेगा 0। तब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 8p का स्क्वायर यानी कि 64 और p का स्क्वायर माइनस के 5 का स्क्वायर बराबर 0। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a माइनस ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर ए प्लस के वी और ए माइनस के वी। तो इसको रख लो तो कितना हो गया 8p प्लस के 5 और 8p माइनस के 5 बराबर 0। तो दोनों के बराबर में 0 रख दो, तो 8p प्लस के 5 बराबर 0 और 8p माइनस के 5 बराबर 0। तो ये हो गया 8p प्लस का इधर गया तो क्या हो गया माइनस, और p बराबर आ गया माइनस के 5/8। बात समझ में आई। अब इसको देखो 8p बराबर ये इधर गया तो किसका हो गया प्लस का 5, तो p बराबर आ गया 5/8 प्लस का, ठीक है। अब हम इसकी करेंगे जांच। चलिए कीजिए जांच। तब देखिए 64p² बराबर दे रखा है 25। तो चलिए 64 और गुणा में p की वैल्यू रख दीजिए आप 5/8 और इसका भी क्या है वर्ग बराबर 25। तो 64 गुणा 25 और 8 64 बराबर 25। इसके नीचे आप 1 मान सकते हो, तो गुणा ऊपर ऊपर नीचे नीचे की 64 एकन 64 64 64 कर दिया, तो 25 बराबर कितना बचा 25। बात समझ में आई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, उतार लीजिए। चलिए इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अब देखिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए
हम इन वर्ग समीकरणों को हल करते हैं तो देखिए क्या होगा। ये लिख रहा है 5y² बराबर 20। 5 गुणा में जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में। तो कितना हो गया, y² बराबर 20/5। ठीक है जी। तब देखिए कितना रहा बताइए, 5 चौक 20। तो y² बराबर कितना बचा, 4। तो y बराबर क्या बचा, √ प्लस माइनस के 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 का √ कितना होता है, 2। तो क्या आएगा, प्लस माइनस के 2। तो y बराबर एक बार प्लस के 2 और एक बार माइनस के 2। y की 2 वैल्यू आई। ठीक है, क्योंकि भाई वर्ग है बेटा, जब किसी की घात 2 होती है तो उसकी 2 वैल्यू आती है। जैसे y की पावर 2 है तो चरों में y क्या है, घात 2 है, तो इसकी y की जो वैल्यू होंगी वो 2 होंगी। चर की घात 1, जैसे बताऊंगा आपको, देखिए भी निकाल के। चर की घात 1 जैसे x प्लस के 2 दे दिया और 0 रख दिया, तो ये क्या है, इसकी घात कितनी है, 1। तो इसका एक ही मान लेकर के आएगा और वो क्या होगा, माइनस के 2। बात समझ में आई आपकी, क्योंकि ये रैखिक समीकरण बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, चलिए अब इसकी करेंगे हम जांच। तब देखिए, चलिए कीजिए। तो 5y² बराबर दे रखा है 20। तो y की जगह पे आप चाहे माइनस के 2 रख दो। 5 गुणा माइनस के 2 का स्क्वायर बराबर 20। तो 5 गुणा माइनस के 2 के स्क्वायर का मतलब क्या है, माइनस के 2 गुणा माइनस के 2, तो 2 दूनी प्लस के 4 बराबर 20। तो 5 चौक 20 बराबर कितना आ गया, 20। ओके, उतार लीजिए। जिसका इसका हम आंसर करेंगे तो ये दे रखा है 7x² बराबर 8। तो ये हो जाएगा x² बराबर 8/7। तो x की वैल्यू लेकर के आ गई प्लस माइनस √ 8/7। तो x बराबर आ गया एक बार √ 8/7 प्लस का और एक बार √ 8/7 माइनस का। अब करेंगे इसकी जांच। चलिए कीजिए। तब देखिए ये लिख रहा था 7x² बराबर 8। तो 7 गुणा x की वैल्यू रख दीजिए √ 8/7 और इसका भी क्या है, स्क्वायर बराबर क्या है, 8। तो 7 गुणा √ से √ कैंसिल, तो 8/7 बराबर 8। 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो 8 बराबर कितना आ गया, 8। बात समझ में आई। चलिए अच्छे से उतार लीजिए और मस्त समझिए सॉल्व। ठीक है, देखिए जब इसको आंसर करेंगे तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। ये लिख रहा है 5x² बराबर x² प्लस के 1। तब देखिए भाई इसको इधर ले लीजिए, x² को इधर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 5x² और प्लस का है माइनस में जाएगा x² और बराबर में बचेगा प्लस का 1। 5 में से 5x² में से 1x² का कितना बचे, 4x² बराबर 1। ठीक है, तो x² बराबर कितना रह गया, गुणा में जाएगा तो किसमें जाएगा, भाग में, 1/4। तो x बराबर कितना रह गया, प्लस माइनस के, और वर्ग जब बराबर के इधर जाता है तो क्या चलाता है, वर्ग मूल। कितना रह गया, 1/4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस, आप 2 दूनी 4 इसको रख सकते हो, तो कितनी आ गई, 1/2 प्लस माइनस 1/2। तो x की वैल्यू आ गई एक बार 1/2 प्लस के और एक बार माइनस के 1/2। ठीक है, अब करते हैं हम इसकी जांच। तब देखिए 5x² बराबर x² प्लस के 1। ठीक, तो 5 गुणा x की वैल्यू कितनी आई, 1/2 का स्क्वायर बराबर 1/2 का स्क्वायर प्लस के 1। तो 5 गुणा 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और बराबर 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस के 1। चलिए ऊपर गुणा कीजिए, 5 एकम 5 बट्टे कितना आ गया, 4 बराबर एलसीएम ले लो, कितना आ गया, 4। कितना हो गया, 4 एकम 4 तो 1 और 1 चौका 4, तो 5/4 बराबर कितना आ गया, 5/4। तो दोनों साइड कैसी है हमारी, बराबर है। हमने उत्तर की जांच की बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए उतार लीजिए। इसको देखिए, जब इसका आंसर करेंगे तब देखिए इसके नीचे 1 मान सकते हो, तो
x इधर भाग में जाएगा तो किस में जाएगा, गुणा में। तो ये क्या हो जाएगा, x गुणा x बराबर 4। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 4। तो x बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस के अंडर रूट 4। तो x बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस के 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। हम करेंगे इसकी जांच। तब देखिए x बराबर लिख रहा है 4/x। तो x की वैल्यू कितनी आई, 2। तो 2 बराबर 4/, और x की वैल्यू कितनी है, 2। तो 2 बराबर 2 दूनी 4, 2। तो जांच अच्छे से की। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, राम राम।